हेलो एवरीवन, आज हम राजनीतिक शास्त्र में देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान होता क्या है या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ संविधान का काम क्या है, कार्य क्या है, इन सभी बातों पे जो है इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान किसे कहते हैं, यानी कि नियमों का एक मूलभूत ढांचा जो होता है जिसके आधार पे हम कि किसी भी यानी कि राज्य हो या किसी भी राष्ट्र हो, कोई राज्य या राष्ट्र हो या कोई एक समूह हो, जिसको चलाने के लिए कुछ नियम होना चाहिए, तभी उसको हम सही रूप से संचालित करेंगे। तो नियमों का मूलभूत जो ढांचा होता है, जो एक दस्तावेज होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं, जो कि किसी भी देश या राज्य के शासन व्यवस्था को संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अगर बात करें तो हमें संविधान की बात आता है कि हमें संविधान की आखिर आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान क्यों चाहिए, इससे हमारा क्या यानी कि प्रभाव पड़ता है, इसका क्या प्रभाव यानी कि देखने को मिलता है संविधान से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जैसे कि संविधान जो है तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाने का काम करता है। जैसे कि इसको समझने के लिए अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई समूह है, कुछ व्यक्तियों का जो है एक समूह है जिसमें कई तरह के व्यक्ति हैं, अनेक तरह से उनमें भिन्नता है। जैसे कि धर्म के आधार पे उनका यानी कि जो है मान्यताएं अलग अलग है, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। उनमें से कुछ जो है हिंदू धर्म के हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के हैं, कुछ सिख हैं, कोई ईसाई हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो कोई जैन धर्म को मानने वाले हैं। उसके साथ साथ जाति के आधार पर जो है उनमें विभिन्नताएँ हैं और कार्य क्षेत्र को लेकर विभिन्नताएं हैं। कोई कुछ और कार्य में संलग्न है तो कोई कुछ और कार्य में संलग्न है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यानी कि अनेक तरह से उनका कार्य क्षेत्र भी अलग है। उसके साथ साथ जो है फिल्म से लेकर बुक तक उनकी पसंदें अलग अलग है, बिल्कुल भिन्न है। इन सभी बातों की भिन्नता देखने को मिली। उसके साथ साथ जो है इनमें हर एक वजह से कि कोई गरीब है, इनमें कोई अमीर है। उसके साथ साथ किसी का परिवार का रहन सहन कुछ और है, किसी का कुछ और है, यानी कि समूह के सभी सदस्यों की अनेक तरह की अगर बात करें तो भिन्नताएं देखने को मिलती है। एग्जाम्पल स्वरूप अगर उदाहरण स्वरूप ले तो ठीक है, उसमें अनेक तरह की भी भिन्नताएं हैं, कई तरह के यानी कि व्यक्ति हैं। धर्म के आधार पर अगर बात करें, कोई धर्म को लेकर है, धर्म को लेकर विभिन्नता है, जाति को लेकर विभिन्नता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनमें जैसे कि कोई गरीब है, कोई अमीर होगा, इस तरह से जो है उनमें अनेक प्रकार की जो है विभिन्नताएं हैं। तो इन सभी विभिन्नताओं के पश्चात जो है उनमें कुछ प्रश्न खड़ा हुआ है। जैसे कि उनके बीच जो है ये प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एक बड़ा पार्क बनाना चाहिए, क्या सभी बच्चों को पढ़ना क्या सही है, सभी वर्ग को बच्चों को पढ़ना चाहिए, या उससे संबंधित जो है अनेक प्रकार के जो है प्रश्न इनके सामने खड़ा हो रहा है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जो है धन रखने की क्या इजाज़त होनी चाहिए, जितना मन चाहे उतना धन रख सकता है। ये सभी बातों को लेकर जो है उनमें सभी लोगों का जो है, क्योंकि सब लोग यानी कि बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से, तो सभी का मत जो है अलग अलग होगा, सबका अपना अपना राय होगा, अपना अपना सलाह होगा। लेकिन फिर भी जो है सभी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है किसी एक दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे की आवश्यकता है सबको, पूरा समूह के लोगों को। तो वैसी स्थिति में जो है ये कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं जबकि इनका विचार अलग अलग है, इनकी मान्यताएं अलग अलग है, इनकी सभी बातों से है इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इनकी जो है आश्रित है एक दूसरे के, यानी कुछ बातों को लेकर जो है, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो उससे डॉक्टर से संबंधित उसको काम अगर कराना है तो उसके पास जाएगा, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर से संबंधित काम है तो उसके पास गया, उससे संबंधित काम को करवा रहा है। तो इस तरह से समूह के सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से आश्रित है। अब बात आता है कि सबका तो मत अलग होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले जो है इस समूह में कुछ बुनियादी नियम होना चाहिए, यानी कुछ हमें बुनियादी नियम बनाना चाहिए। बुनियादी नियम का अर्थ होता है कुछ ऐसे नियम जिसको लेकर यानी कि सभी लोग जो हैं वो सहमत हो, जितना उसमें यानी कि लोग हैं वो सभी लोग सहमत होना चाहिए। हमें कुछ बुनियादी नियम बनाना चाहिए और उन बुनियादी नियमों से जिसमें कि सभी लोगों की राय सलाह होना चाहिए, सभी आपस में मिलकर एक ऐसा नियम बनाएं जिसको कि सभी लोग पालन कर सके।
सभी लोग उस नियम से सहमत हो, तभी जो है उस समूह को यानी कि जो है सही तरीके से चलाया जा सकता है, या उस संगठन को सही तरीके से चलाया जा सकता है। और कल्पना करें कि अगर उसमें कुछ बुनियादी नियम नहीं, कोई भी नियम नहीं है, एक समूह बना लिए हैं, एक संगठन बना लिए हैं, तो क्या उस संगठन सही रूप से चल पाएगा? जब इस बात की हम अगर कल्पना करते हैं तो एक तरह से वो संगठन जो है वो टूट जाएगा। इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि उनमें हर बात को लेकर जो है एक दूसरे से बहस हो सकता है कि नहीं, सबका क्योंकि मत अलग अलग है। उसके साथ साथ सब लोग जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कि हम यानी कि हमारा इसमें यानी कोई अपना हक है या नहीं है, कितना हक है, कैसे है, ये सभी बातों को लेकर जो है अनेक प्रकार के मतभेद रहेंगे, जिससे कि समूह का सही रूप से संचालन जो है नहीं हो पाएगा। तो ये सभी के लिए जो है आवश्यकता है कि कुछ बुनियादी नियम होने चाहिए, कुछ नियमों का एक समूह होना चाहिए, जिससे कि हम उस समूह के, उस संगठन को जो है, उस संगठन के सभी लोग उस नियम का पालन करें, तब जाकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में जो है वो सफल होंगे। उसी प्रकार से जैसे कि अगर देश में है, कोई राज्य या राष्ट्र में जो है ऐसे बुनियादी नियम होनी चाहिए जहां कि वहां की सभी जनता जो है उस नियम को पालन करे, और उस नियम का पालन करेंगे तभी जो है इस बात को लेकर यानी कि उस देश का शासन व्यवस्था सही ढंग से चलाया जा सकता है। उन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए। एक तरह से कहें तो प्रमुख रूप से वो दोनों के बीच में जितना भी लोग हैं, नागरिकों के बीच में जो है ऐसा यानी कि समूह उपलब्ध कराता है जिससे कि सदस्यों के एक न्यूनतम समन्वय हो, आपस में विश्वास हो, ये भावनाएं होनी चाहिए, जो कि बुनियादी नियम के आधार पर हो सकता है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति कह दे कि ये नियम है, ऐसे नियम है, ऐसे नियम है, तो उसको पूर्ण रूप से माना नहीं जा सकता है, माना नहीं जाता है, उतना लोग ध्यान नहीं देता है। लेकिन वही जब नियम को जो है कहा जाता है कि न्यायालय में उसको पेश किया जाता है, न्यायालय जब उसको जारी करता है, तो नियम को लेकर लोगों के मन में एक विचार बना हुआ रहता है कि अगर हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। तो उस कारण जो है सब में जो है समन्वय और विश्वास यानी कि भावनाओं को जो है देखने को मिलता है। तो एक तरह से कहें तो संविधान के लिए जो है हमें एक मूलभूत यानी कि ऐसा यानी कि एक ढांचा तैयार करना है, एक ऐसे नियमों का दस्तावेज जो है जो कि सभी यानी कि नागरिकों को क्या करे, समन्वय स्थापित करने का, विश्वास बनाए रखे, जो कि संविधान का जो है एक तरह का पहला अगर कार्य की बात करते हैं तो संविधान का पहला काम है कि एक बुनियादी नियम का जो है एक ऐसा समूह उपलब्ध कराएं, एक ऐसा समूह उपलब्ध दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो कि समाज के सदस्यों को, समाज के सभी लोगों को जो है न्यूनतम समन्वय, लोगों के बीच में समन्वय, भाईचारा होनी चाहिए। उसके साथ साथ लोगों के मन में जो है विश्वास की भावनाएं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेगा। जब समूह के अगर सदस्य एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या समूह सही रूप से नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए जो है संविधान की तरह अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या होनी चाहिए, न्यूनतम समन्वय बनाकर रखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हम संविधान को जो है सही रूप से सफल बना सकते हैं। जैसे कि हमारा जो संविधान जो है वो लोगों को मौलिक अधिकार देता है, अधिकार प्रदान करता है, और उसका संरक्षण करने का भी काम जो है वो संविधान ही करता है, उसकी रक्षा का काम भी संविधान ही करता है। तो एक तरह से हम लोगों को कुछ अधिकार भी मिलते हैं। तो इन सभी बातों को यानी कि कहें तो संविधान इस तरह से जो है वो तालमेल बढ़ाता है, लोगों के बीच में तालमेल और भरोसा दिलाने का जो है वो काम करता है। यह संविधान का अगर कहें तो पहला काम था। इस तरह से अगर संविधान की बात करें तो अनेक काम है जिसको संविधान का यानी कि जो है प्रमुख यानी कि लक्ष्य होता है। तो इस पार्ट के लिए अगर बात करें तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस पे हमने बताया कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए ताकि हमें क्या हो सके, लोगों नागरिकों के बीच, समाज के बीच जो है समन्वय और विश्वास स्थापित हो सके। इसलिए हमें समाज यानी कि जो है संविधान की आवश्यकता है। और क्या क्या संविधान का काम है, इस कामों को लेकर जो है हम आगे जो है चर्चा करेंगे, देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही।